नाउ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो आपका एक्सरसाइज का 3.7 क्वेश्चन है, डिटरमिन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क शोन बिलो। आपको इस सर्किट डायग्राम दिया गया है। डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर आपको करंट मेजर करना है। तो हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ से देखिए आपकी 10 वोल्ट बैटरी है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल्स। करंट मान लीजिए आपका ये आई करंट जो है ये इनकमिंग करंट है। पॉइंट ए पे ब्रांचेज है, तो ब्रांचेज है तो मान लीजिए इधर आपका जो करंट है इधर I1 और जो आपकी ब्रांच AD है इसके अंदर जो करंट जाएगा वो क्या हो गया I1। आई टोटल करंट था, इसके अंदर से I1 करंट क्या हो गया ब्रांच AB के अंदर चला गया। अब पॉइंट B के ऊपर अगर आप देखेंगे इधर से I1 करंट आ रहा है आपका। ये जो पॉइंट B है यहाँ पे फिर क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है, करंट डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ से करंट आया आपका I1। तो मान लीजिए यहाँ पे करंट आपका गया I2, इस ब्रांच के अंदर करंट गया आपका I2। अब जो पॉइंट B आपके B से जो C ब्रांच है करंट I1 इनकमिंग था, I1 से I2 ब्रांच BD के अंदर गया। तो जो बाकी आपका इस पॉइंट के ऊपर जो करंट आएगा ब्रांच से BC के अंदर वो क्या आएगा I1 माइनस में I2, यानी इसके अंदर जो करंट होगा हमारा वो क्या होगा I1 से कम हो गया कितना I2। इस पॉइंट डी पे देखिए तो इनकमिंग करंट I घटा I1 है, इधर से जो करंट आपका ये भी कितना आया है यहाँ पे I2 आया है। तो इस ब्रांच के अंदर जो करंट जाएगा वो कितना हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हो गया I माइनस I1। ये इनकमिंग करंट ये यहाँ पे कितना है I2 है। तो ये हो गया आपका करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब हमें क्या लगाना है, ये इसको हम किरचॉफ लूप लॉ से सोल्व करेंगे। तो जो ब्रांचेज अंदर करंट हो गया, आपकी जो वोल्टेज है ई कितनी है आपकी, ये आपकी हो गई 10 वोल्ट गिवन है यूजिंग लूप लॉ। ओके, बाई यूजिंग किरचॉफ लूप लॉ, या कहते हैं सेकेंड लॉ। सबसे पहले मान लीजिए टेकिंग लूप ABDA, ABDA यानी हम कौन सी ब्रांच ली हमने AB। देखो A से B गई इस तरफ और इस तरफ से जाके ये वाला आपका ये वाला लूप लिया है इस तरीके से। तो चलना स्टार्ट कीजिए, देखिए कितना हो गया 10 I1 जमा 5 कि 5 ओम दिया गया है रेजिस्टेंस को 5 I2। करंट की डायरेक्शन में जा रही है तो पॉजिटिव लेना, करंट के अपोजिट में जाओगे या करंट के अपोजिट में जा रहे हैं आप यहाँ से तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। और ये हो गया रेजिस्टेंस 5 है। करंट ब्रांच के अंदर कितना है I घटा I1। कोई भी वोल्टेज नहीं है, कोई EMF नहीं है, तो ये कितनी हो गया आपका 0। तो ये मिल गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन निकलेंगे यहाँ से। तो ये हो गया आपका 10 I1 5 I2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा 5I माइनस 5 I1 0। सीधा आप 5 कॉमन भी निकाल सकते थे यहाँ पे और डायरेक्ट भी कर सकते थे।
अब अगर आप देखेंगे तो ये कितना 10I1 ये 5 तो कितना हो गया 15I1 और यहाँ पे आपका 5I2 माइनस में 5I इज इक्वल टू 0 और 5 को निकाल दे इसको तो कितना हो गया ये I1 5 3 जा 3I1 I2 5 1 जा 5 5 1 जा 5 तो ये हो गया आपकी इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ पे हम सेकेंड लूप ले लेते हैं टेकिंग क्लोज लूप बी सी डी भी लेते हैं बी सी डी बी। तो बी सी डी बी कौन सा आपका ये वाला है, बी से सी से डी और डी से वापस बी। तो देखिए आपका चलना स्टार्ट करते हैं। करंट के अलोंग तो 5 करंट कितना है I1 माइनस I2 फिर देखिए बी से सी करंट के अपोजिट आएंगे तो साइन क्या आएगा नेगेटिव तो ये हो गया 10 आपका। करंट ब्रांच के अंदर क्या है इसके अंदर ये है देखो I माइनस I1 प्लस I2 इधर जाएंगे देख करंट के अपोजिट डायरेक्शन ये भी साइन नेगेटिव हो गया तो रेजिस्टेंस कितना है 5 है और करंट कितना ब्रांच में I2 है। वोल्टेज कोई है नहीं EMF कोई नहीं तो ये 0 हो गया है। अब इसको देखिए मैं करके दिखाऊँ 5 को सीधा कॉमन निकाल लेते तो क्या हो गया आपका ये हो गया I1 माइनस I2 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा तो यहाँ पे कितना बचा 2 बचा है आपका। ये हो गया आपका I2। इस तरह भी डायरेक्ट कॉमन निकाल सकते हैं। अब खोलेंगे इसको ब्रैकेट को I1 माइनस I2 साइन 2 नेगेटिव बार होगा 2I नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2I1 माइनस 2I2 और माइनस I2 इज इक्वल टू 0। इकट्ठे कर लीजिए तो I1 2I1 यहाँ पे तो कितना हो गया ये 3I1 I2 1 2 4 1 हो गया आपका ये लगभग 4I2। अब इस ब्रांच के अंदर I करंट देखें तो कितना हो गया आपका ये नेगेटिव है 2I दाएं तरफ हो गया 0। तो ये मिलेगी आपको सेकंड इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये आपकी सेकंड इक्वेशन। 3 वेरिएबल है I2 I1 तो एक इक्वेशन और लेंगे हम तो फॉर लूप ले लेते हैं। यहाँ पे इनका भी नाम है जिसके अंदर वोल्टेज को इंक्लूड कर लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट आपका है हम इसको मान लेते हैं ABCD I करंट के लिए यूज़ किया तो GH ले लेते हैं GH। तो थर्ड जो लूप लेते हैं टेकिंग लूप क्लोज लूप ABCHGA ये लूप ले लिया है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे चलना स्टार्ट कीजिए कितना हो गया आपका 10I1 जमा में अब यहाँ आए 5I1 माइनस I2 और यहाँ से यहाँ आए तो ये आपका कितना 10 इसके अंदर करंट है आप ये 10 10
आई, और दाएं तरफ जो आपको वोल्टेज दी गई है वो कितनी सर्किट के अंदर 10 वोल्ट दी गई है। अब यहाँ पे वही हम सेम आपका कॉमन निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए, आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपका 5 की टेबल लेते हैं। 5 2 जा यानी 2i1, 5 1 जा 5, ये आपका हो गया 2i, 5 2 जा, इधर ही 5 2 जा, खोल दीजिए ब्रैकेट को। 2i1 i1 i2 2i, दाएं तरफ कितना है 2 है। तो टोटल जो आपके है ये हो गया 2i1 और i1 3i1 माइनस i2 और जमा में 2i इज इक्वल टू 2। ये तीसरी इक्वेशन भी आपको मिल गई है। अब इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, आपके 3 इक्वेशन हो गए, 3 वेरिएबल है। अब आपका कम्बिनेशन लेंगे इनका, तो अगर हम यहाँ पे हो गए 3, आपकी इक्वेशन हो गई 3। नाउ बाई फ्रॉम इक्वेशन सोल्व कर देते हैं। फॉर इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 ले लेते हैं। तो 1 इक्वेशन जो आपकी है वो क्या है, 3i1 i2 माइनस आई इज इक्वल टू 0। और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है वो भी क्या आपकी, ये है 3i1 माइनस 4i2 माइनस 2i इज इक्वल टू 0। क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या 3 वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो देखो इसके अंदर 3i1, इसके अंदर 3i1 है, इजी है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे, सब्ट्रैक्शन करके, बाई सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल कितने हो गए आपके, 4 1 5 5i2, यहाँ पे 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो क्या हो गया आपका i पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। तो आपको इक्वेशन ये मिल गई है। मान लीजिए इक्वेशन का नाम हो गया 4। यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन ये ले लेते हैं, बाई नाउ आप अगर लेंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ले लेते हैं 2 and 3 से एक इक्वेशन यहाँ से निकाल लेंगे। तो जो थर्ड इक्वेशन आपकी क्या ये है, ये वाली, तो कितनी है 3i1 i2 2i बराबर में 2। और जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी आपकी ये क्या है, 3i1 4i2 माइनस 2i इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्यों लिए, इसके अंदर आप देखिए जो वेरिएबल है ये आपका 2i वाला जो वेरिएबल है ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आप चाहे तो देखिए यहाँ पे मैंने 3i भी नहीं किया था सेम बनाने के लिए, लेकिन क्या है हमें क्या चाहिए, ये जो आपकी इक्वेशन देखिए i to i में है, तो इसका एलिमिनेट करने के लिए सेम आ जाए, इसलिए क्या करता हूँ इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्टिंग बाई सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये साइन क्या हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये वाला आपका कट गया।
और यहाँ पे जो आपका बचा है वो कितना हो गया है, 4 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव, तो 3i2 और ये कितना हो गया आपका 4i और दाई तरफ कितना आ गया 2। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई है, क्योंकि 3 वेरिएबल थे। अब ये वाला जो हमारी इक्वेशन कितनी आ गई, ये इक्वेशन होगी आपकी 5। अब अगर आप देखेंगे 4 और 5 का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वाला पार्ट आपका अगर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो फ्रॉम इक्वेशन जो है आपकी 4 and 5, इक्वेशन 4 and 5 वी कैन एलिमिनेट। यहाँ से देखिए i2 ये दोनों सेम उसमें आएगी, इसका हम यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर आपकी अगर देखिए ये इक्वेशन हमारी है 3i2, इसका लिया ये आपकी 3i2 4i = 2। इसका जो देखिए अगर मैं ध्यान से देखिए आप, ये जो आपका अगर मैं i2 को एलिमिनेट करूँगा तो मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 4i ही क्या i है। अगर मैं इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम चल जाएगा। यहीं जो आपकी इक्वेशन है 4 देखिए ये वाला, मुझे इसका वो करना है तो क्या करूँ, यहाँ ही लिख देता हूँ। जो इक्वेशन जो आपकी 4 है इक्वेशन 4 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगी इक्वेशन 4 पंजे 20 i2 4i बराबर में 0। तो ये जो आपकी इक्वेशन मिली है, क्योंकि वेरिएबल को अगर हमें एलिमिनेट करना है तो वेरिएबल को हमें क्या करना पड़ेगा, एक का सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से जो आपको जो वेरिएबल मिल गया, अब इक्वेशन जो मिली है आपको, ये क्या हो गई है 20i2 4i बराबर में, ये देखो जीरो। अब यहाँ पे भी आप देखिए ये इसको हमें क्या काटना है, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये साइन नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये आपका जो है इधर 4i जो आपका एलिमिनेट हो गया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 20 है नेगेटिव, 3 है पॉजिटिव, तो 17i2 बाई तरफ कितना है 2 है, ये नेगेटिव है। तो जो आपका i2 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 2/17, नेगेटिव साइन है एम्पियर। तो हमारा जो पहला करंट है वो हमें मिल गया। ये देखिए, अब आप इसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, यहीं से वही भी एक इक्वेशन लेके हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए फ्रॉम इक्वेशन ये आपकी 3i2 वाली कौन सी इक्वेशन देखिए, ये 5 इक्वेशन है, 5th इक्वेशन, ये कौन सी है आपकी 4th इक्वेशन। तो हम इक्वेशन 4 यूज़ करें तो बड़ी इजी है। देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 किसी भी एक के अंदर इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो आपका i2 आपके पास है 5i2 जमा i बराबर 0। अब 5i2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2/17 है, जमा i, तो ये आपको निकालना है, बराबर 0 है। तो i की वैल्यू कितनी हो गई, अगर ये देखिए माइनस का
2 पंजे 10, दाई तरफ जाएगा, इतना हो गया ये 2 पंजे 10 बटे 17 एम्पियर। अब आई की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास क्या है, कोई भी तीनों वेरिएबल वाली इक्वेशन आप ले लीजिए और उसकी वैल्यू रख दीजिए। अब मान लीजिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है, हम इसी को लिख सकते हैं बाई यूजिंग इक्वेशन 1। क्या थी ये, 3i1 i2 माइनस आई इज इक्वल टू 0। सभी वैल्यू आपके पास है, तो i1 निकालना तो कितना हो गया 3i1, तो i2 की वैल्यू कितनी है आपकी, अभी निकाला आपने, ये माइनस का 2/17 है, और i की जो वैल्यू है वो 10/17 है। दाई तरफ हो गया आपका 0, तो 3i1 जो हो गया आपका, दाई तरफ जाएंगे टोटल कितना हो गया ये 12 में 17 एलसीएम हो गया है, तो ये माइनस का 12, और i1 कितना आ गया आपका -12/17 1/3, 3 4 दैट इज -4/17। एम्पियर। ये इधर गया तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये क्या है पॉजिटिव, 4/17 एम्पियर। तो i1 4/17 एम्पियर। इस तरह से आपने क्या तीनों की तीनों करंट को निकाल लिया। अब क्वेश्चन था आपका ब्रांचेस के अंदर आपको निकालना था, कौन सी ब्रांच के अंदर है। तो अगर आप ब्रांचेस की बात करें तो इन ब्रांच डीसी, तो डीसी मान लीजिए डीसी लिया, इसके अंदर देखिए आपका करंट क्या था, ये था I माइनस i1 प्लस में i2। अब वैल्यू रखेंगे, कितना हो गया 10/17, 4/17, और ये वैल्यू कितनी आपकी प्लस में है माइनस का 2/17। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए एलसीएम आ गया आपका 17, तो 10 तो नेगेटिव है और 6 क्या है पॉजिटिव है, तो कितना बच गया 4/17 एम्पियर। अब सेकंड ब्रांच की बात करें तो करंट इन एडी, इन ब्रांच एडी, ब्रांच एडी के अंदर आप बात करें तो करंट क्या हमारा I माइनस में I1 है। देखिए एडी I माइनस में I1, तो I जो करंट था आपको 10/17 है और I1 है 4/17, तो एलसीएम आ गया आपका वही 17, 10 नेगेटिव 4 ये आपका 10 पॉजिटिव 4 नेगेटिव 6/17 एम्पियर। इन ब्रांच बीसी के अंदर तो ब्रांच बीसी के अंदर जो करंट है आपको क्या है वो है I1 माइनस I2। अब I1 कितना है अभी आपका 4/17 है, और जो आपका I2 है वो कितना माइनस का 2/17 है, तो एलसीएम 17, ये 4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो कितना आ गया 6/17 एम्पियर। इस तरह से हमने ये डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर इस नेटवर्क के अंदर आप कोई इस तरह सोल्व करना था। ये था आपका एक्सरसाइज 3.7 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से।